हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए एक और टैरो सेशन लेकर के आज मैं आ गया हूं और आज बारी है सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए सन 2026 कैसा रहेगा, आज की रीडिंग का यही विषय है। इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है यही बताऊंगा। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सूर्य पाइल नंबर 1 और चंद्रमा पाइल नंबर 2। दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी फाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों फाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी फाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी फाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी फाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सूर्य को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। सिंह राशि पाइल नंबर 1। चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। टैरो इस पर क्या गाइडेंस और सजेशंस दोनों दे रहे हैं। पहला कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड और अंतिम कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। ये साल आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको कई सारे सफलता के द्वार दिखाएगा। आगे बढ़ गए, खोल दिया तो सफलता मिल जाएगी, और आपने द्वार देखा और आगे बढ़ गए तो फिर द्वार बंद रह जाएगा। पिछले कुछ समय में आप किसी चीज को साधने की कोशिश कर रहे थे, वह साधन हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। आप सिचुएशन को अपने पक्ष में लाना चाह रहे थे, वह भी हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना चाह रहे थे, वह भी हो जाएगा। नए रिलेशनशिप की शुरुआत, नए व्यापार की शुरुआत, नए व्यापारिक संबंध की शुरुआत या किसी व्यक्ति विशेष के साथ एक 1-to-1 रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट लाने की पॉसिबिलिटी भी इस ईयर में बनेगी। जरूरत पड़ने पर आप अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सिचुएशन को मैनेज करने में, जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामलों को एक साथ मैनेज करने में भी आपकी कैपेबिलिटी दिखती है। यह साल चाहता है कि आप एक छोटी योजना बना लें कि कैसे करना है इस ईयर में। एक जैसे बनाते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि भाई हम इस साल क्या क्या करेंगे, तो ये कहता है वो छोड़ो, एक योजना बनाओ कि इस साल मुझे क्या अचीव करना है। एक साल भर का टारगेट बना लो और उस टारगेट को अचीव करने का, उस टारगेट पर काम करिए, उसको अचीव करने का, और यकीन मानिए कि वो सफल हो जाएगा। आप सफलता अर्जित करेंगे। उसका रीजन क्या है, अब ये दो कार्ड बताते हैं। कहता है कि जरूरत पड़ेगी अगर आप नहीं योजना बनाते तब, अगर योजना नहीं बनाते तो कार्ड, दूसरा कार्ड कहता है यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अगर योजना नहीं बनाई जाती तो भी सिचुएशन ऐसा मोड़ लेंगी कि जरूरत पड़ेगी एक योजना बनाने या एक लक्ष्य को निर्धारित करने की जिससे बचा नहीं जा सकता, आप भाग नहीं पाएंगे। और एक बार अगर आपने लक्ष्य को निर्धारित किया और योजना बना ली तो चूंकि वो दबाव में बनी योजना या दबाव में चुना गया टारगेट होगा, इसलिए आप पीछे नहीं हट पाएंगे और हर संभव उसे प्राप्त करने, सफलता अर्जित करने की कोशिश करेंगे। और ये चीज आपको फोर्स करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, दिमाग को डिस्टर्ब भी करेगी, लेकिन फिर भी आप अपने उस टारगेट को अचीव करने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, चाहें या ना चाहें। अब रिजल्ट क्या होगा आपके फेवर में, चीजें पॉजिटिव, आपका टारगेट हिट हो जाएगा और आप अपने टारगेट को अचीव करने का गौरव यानी सम्मान भी प्राप्त करेंगे। अगर योजना पहले से बनाई हो तो ये एक तरह की डिस्टरबेंस नहीं होगी, मन निगेटिव नहीं होगा कि जोर जबरदस्ती करके मुझे एक टारगेट सेट करना पड़ा। छोटा मोटा टारगेट, एक योजना बनाइए, उस पर काम कर लीजिए।
अगर आप योजना बना लेते हैं तो सिचुएशन में फिर आपको एक नया टारगेट बनाना तो अभी भी पड़ेगा, लेकिन अब कहता है चूंकि योजना बनी हुई है इसलिए इस टारगेट को हम कंप्रोमाइज्ड टारगेट नहीं कहेंगे कि अच्छा चलो मजबूरी में ही सही ये काम करो, नहीं, फिर खुशी खुशी वो काम होगा। और अगर मजबूरी में सही वो काम किया और सफलता मिली तो उस सफलता का श्रेय तो प्राप्त होगा, यश तो प्राप्त होगा, लेकिन लाभ प्राप्त कर पाना और लंबे टाइम तक लाभ को ले जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने योजना बनाई और योजना बनाने के बाद लक्ष्य को बनाया बीच में और उस लक्ष्य की प्राप्ति करी तो ये खुशी होगी, आपकी हैप्पीनेस होगी उस टारगेट को अचीव करने की, और अब उसे न सिर्फ आगे ले जाया जा सकता है बल्कि उससे बहुत लाभ भी कमाया जा पाएगा। ये साल आपको आगे बढ़ने का मौका देगा, ये साल आपको ग्रोथ देगा, आपको ग्रोथ की पावर भी देगा और जीवन में सक्सेस भी देगा। लेकिन अगर आप अपने आप में एक नकारात्मक सेंस में आ गए कि मेरे बस का नहीं है, तो आपका बस इतना सोचना आपके ऊपर हावी करेगा, आपको लेजी कर देगा यानी आलसी कर देगा और लगातार के नेगेटिव परसेप्शंस का बटन ऑन कर देगा। तो जब लगातार आप नेगेटिव परसेप्शन करेंगे तो आपको लगेगा अब खराब, अब खराब, अब खराब, अब खराब और सब कुछ खराब, तो चीजें खराब होंगी। तो दैट मीन्स कि ये ईयर आपको नुकसान नहीं देता, ये ईयर आपके विरुद्ध काम नहीं करता, आप स्वयं अपने विरुद्ध काम कर सकते हैं इसकी संभावना दिखाता है, और इंटेंशन के साथ नहीं करें इसकी संभावना भी दिखाता है। आज की हम ओरेकल डेक ले लेते हैं जो है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड, और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देते हैं कि पाइल नंबर 1 सिंह राशि आपका नया साल कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है द फूल, ये कहता है खुद पर भरोसा कर लो। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है ट्रैवलिंग, थर्ड नंबर पर है द रिबेल, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है इंटेंसिटी, और अंतिम कार्ड आपके लिए है पॉसिबिलिटीज। अगर आप इसका सीक्वेंस देखें द फूल, ट्रेवल, रिबेल, इंटेंसिटी और पॉसिबिलिटीज, तो अगर मैं इसको रीडिंग में ना लूं, सिर्फ मीनिंग में कहूं, सिर्फ मीनिंग में लूं, अब मीनिंग समझिएगा, बड़ी रॉ मीनिंग कर रहा हूं, बड़ी रफ वाली। एक बुद्धू जो आगे बढ़ता है, जिद बनाता है और पीछे नहीं हटता है, सफल हो जाता है। एक बुद्धू द फूल जो आगे बढ़ता है, ट्रेवलिंग, जिद बनाता है, द रिबेल, पीछे नहीं हटता, इंटेंसिटी, और सफल हो जाता है, पॉसिबिलिटी। ये तो ये कह रहा है कि आप अपने को अगर निम्न मानते हैं, आप रिसोर्सेस के बगैर खुद को फील करते हैं कि यार मेरे पास तो रिसोर्सेस भी नहीं है, तो उन रिसोर्सेस की कमी या आपकी कैपेबिलिटी की कमी या आपकी सोच में जो कमी है, उन सब का कोई निगेटिव, नकारात्मक नहीं है प्रभाव आपके ऊपर इस साल। तो इसलिए आपको कहता है कि आप स्वयं पर विश्वास करें, और एक बार जब स्वयं पर विश्वास करें तो विश्वास होना चाहिए। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स के द फूल, टैरो की बहुत सारी डेक्स में द फूल होता है, लेकिन ओशो ज़ेन का जो द फूल है ये डिफरेंट, ये विश्वास करता है क्योंकि ये विश्वास करना जानता है, और इसका विश्वास टूटने वाला विश्वास नहीं, ये तोड़ता नहीं है। आप धोखा दे दें ये विश्वास करेगा, फिर धोखा दे दें विश्वास करेगा। वो भरोसा ही कैसा जो धोखा देने से टूट जाए, ऐसा भरोसा भी दो कौड़ी का, इसकी सोच ये है। तो अगर यही सोच ये अपने लिए ले आता है, जब, जो कि आपको लानी पड़ेगी, जब ये स्वयं पर विश्वास करता है तो बस स्वयं पर विश्वास करता है, फिर बात खत्म, फिर मैं हूं और मेरा ईश्वर, और बस पूरी दुनिया मेरे लिए खुल गई। तो आप अगर ऐसा भरोसा करते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप अपने लिए एक योजना बनाते हैं, योजना पर जिद ले लेते हैं कि इस योजना को पूरा करके रहूंगा, काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। शुरू के 2 महीने आपके बढ़िया रहेंगे, चीजें बहुत पॉजिटिव रहेंगी, रिलेशनशिप में भी इंप्रूवमेंट आएगी, 1-to-1 रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे। मार्च और अप्रैल, ये जो 2 महीने अगले रहेंगे, ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा फंसा कर रखेंगे, लगा कर रखेंगे, मेहनत ज्यादा करा देंगे, और इस मेहनत का परिणाम एक पॉजिटिव रहेगा, सफलता रहेगी, और आपको एक नई दिशा अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएगी। मई जून
और जुलाई, ये जो 3 महीने हैं ये आपकी योजना के अनुसार ही चलने वाले हैं। अगर आपने एक घटिया योजना बनाई तो उस अनुसार चलेंगे। आपने अपने नुकसान की योजना बना ली गलती से तो नुकसान हो जाएगा, फायदे की बना ली तो फायदा हो जाएगा, दाएं घूमने की बनाई तो दाएं घूम जाएंगे, बाएं की बनाई तो बाएं घूम जाएंगे। और अगर आपने एक योजना बना ली कि मई जून जुलाई जो ये 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में मैं कुछ नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रही, इसको ऐसे ही खाली जाने देते हैं, तो ये योजना है छोटी सी, खाली जाने देते हैं, ये खाली भी चला जाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। अगस्त का महीना आपको थोड़ी तकलीफ दे सकता है, जिसमें आपको शारीरिक कष्ट हो जाए इसकी संभावना भी बनी है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका कष्ट मानसिक होगा। इसलिए अपने माइंड को अगर आप विश्राम भी देते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और साथ साथ बड़ी मुश्किल का सामना पहले करूंगा, इस मेंटेलिटी को आप होल्ड करते हैं तो चीजें निकल जाएंगी। सितंबर का महीना आपको आगे बढ़ने, नए रिस्क लेने की पॉसिबिलिटीज दिखाता है। अक्टूबर का महीना बताता है कुछ नया होगा जो आपके जीवन को, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी देगा, सक्सेस भी देगा और साथ ही साथ कुछ सहयोगात्मक स्थितियां भी बना दे, इसकी संभावना है। अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने बताते हैं कि अगर अक्टूबर नवंबर में आप किसी टारगेट को थोड़ा ज्यादा इंटेंशन के साथ में अचीव करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को इग्नोर करते हैं और अपने पैशन को चैनलाइज और फोकस कर देते हैं तो वो अचीव हो जाएगा। लेकिन जो भी टारगेट अचीव करिए अक्टूबर नवंबर में, उसमें यह ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का गिल्ट मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे एक अपराध बोध की फीलिंग आनी शुरू हो। आपकी गलती नहीं होगी, अगर आप जरा ऑब्जर्व करेंगे तो उस गलती का, जो कि आपकी नहीं है, सिचुएशनल है, तो उसका अपराध अपने सिर पे मत लीजिए। दिसंबर का महीना कहता है कि सेलिब्रेट करेंगे अगर साल भर चीजों को इस ढंग से मैनेज किया या अपनी योजना अनुसार चलाया तो, और अगर नहीं भी चलाया तो अक्टूबर नवंबर का महीना आपके जीवन में इस तरीके से भी फॉल कर रहा है कि वो आने वाले भविष्य की योजना को बना ही देगा, आप भाग नहीं पाएंगे। और तब दिसंबर का महीना अलग सेंस में जाकर के आपको नई संभावनाओं के द्वार खुलते भी दिखाएगा और सफलता प्राप्त करने की संभावना की ओर आगे बढ़ता हुआ भी दिखाएगा। ओवरऑल अगर हम एक दृष्टि में देखें तो नया साल पाइल नंबर 1 सिंह राशि आपके लिए अच्छा है, सफलतादायक है, ग्रोथ भी मिलेगी, थोड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन अंततः आपको सफलता मिलकर रहेगी। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि पाइल नंबर 2, आपने मून यानी चंद्रमा को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए सन 2026 कैसा रहने वाला है और टैरो इस पर आपके लिए गाइडेंस क्या दे रहे हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 5 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द हेरोफेंट। सिचुएशन में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी के बजाय निगेटिविटी देखने की आदत हो गई है, ऐसा दिखता है। उस आदत से बाज आ जाइए। उस आदत की जरूरत सचमुच में है क्या? पूछिए अपने आप से ना कि भाई मैं हर चीज में निगेटिव क्यों देख रही हूँ, हर चीज में मैं निगेटिव क्यों देख रहा हूँ, पूछिए खुद से। और उस आदत से थोड़ा निकलिए बाहर, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। यह साल बताता है कि आप किसी स्पेसिफिक मामले में असफलता को लेकर के एक परेशानी अभी भी फेस कर रहे हैं, अपने मन को उससे ओवरकम नहीं करने दे रहे। अगर आप अपने में दृढ़ संकल्प करते हैं और अपने आप को ओवरकम करने के लिए तत्पर और तैयार कर लेते हैं तो उस नकारात्मकता से आप न सिर्फ बाहर निकल जाएंगे बल्कि नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। ये साल आपको थोड़ा सा समय लगा करके लेकिन सफलता दे देगा, तुरंत नहीं मिलेगी, थोड़ा समय लगेगा।
ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, लेकिन आपको महसूस नहीं होगी, और महसूस तब होगी जब आप एक बड़ी समस्या का या अबूझ पहेली जैसी समस्या का सामना करेंगे। तो उन मोमेंट्स में ईश्वर की कृपा ऐसी उतरेगी जो आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल दे। ताला बंद दरवाजा भी ईश्वर खोल देंगे आपके लिए। लेकिन आपको क्या करना है? अपने आप को ईगोइस्ट नहीं करना है, मन को शांत रखना है, और जो अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं उन्हें ग्रैब करना है। ये साल आपको आर्थिक मामलों में प्रगति देगा, कार्य क्षेत्र में सफलता भी देगा, नई उपलब्धि भी देगा, नए अवसर भी देगा। और रिलेशनशिप के मामले में ये दो चीजें बताता है। पहला, जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है, और दूसरा, मतलब एक लिमिट में ही भरोसा करिए, उससे पहले वापस आ जाइए। और दूसरा, जिन जिन सिचुएशंस में पहले ग्लैंस में, पहली दृष्टि में आपका मन नकारात्मक हो जाता है, उन्हीं मामलों में खींच कर अपने मन को सकारात्मक यानी पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि आपके मन की नेगेटिविटी आपके द्वार बंद कर देती है। फिर आपको सब नकारात्मक दिखने लगता है। नेगेटिव मतलब डार्कनेस, ऐसे समझिए। जब नेगेटिविटी देखना शुरू करते हैं तो सब और डार्कनेस फैल जाती है, सारे रास्ते गायब हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो ये कहता है जो भी पॉजिटिविटी आप फील करें या आपके पास स्टोर्ड पॉजिटिविटी है, कनेक्ट हो जाइए। नहीं हो पा रहे तो इनकार कर दीजिए कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं होना है, मैं तो रहूंगा पॉजिटिव ही, नेगेटिविटी की ऐसी की तैसी। तो क्या होगा? चीजें पलट जाएंगी। अब नेगेटिविटी की डार्कनेस नहीं होगी, पॉजिटिविटी का उजाला होगा, और आप चीजों को सही ढंग से ऑब्जर्व करने में कामयाब हो जाएंगे और समझ पाएंगे कि अब यहां से आगे कैसे बढ़ना है और क्या करना है। ये साल आपको थोड़ा मुश्किल परिस्थितियों में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज की ओर इशारा करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो उस पर सफलता भी दिखाता है। अब समस्या ये है कि अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं लेते तो लाभ नहीं होता, और अगर लेना चाहते हैं तो मुश्किल परिस्थितियों से होकर गुजरना होगा। तो गुजरिए, जाइए, लाभ लीजिए। आज की ओरेकल डेक है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड, और इससे देखते हैं क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है। पहला कार्ड ट्रस्ट। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है यह है पॉलिटिक्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है स्लोइंग डाउन। फोर्थ पोजीशन पर लेजीनेस, और अंतिम कार्ड आपके लिए है कंप्लीशन। यहां पर जो ओशो ज़ेन टैरो कार्ड इंफॉर्मेशन देते हैं वो कहते हैं कि आपका इस वर्ष का जो भरोसा है वो स्वयं पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन दूसरों को दिखाइए कि आप उन पर भरोसा कर रहे हैं। करना नहीं, अभी मना किया ना, दूसरों पर भरोसा करने में कंजूसी करिए, लेकिन उनको दिखाइए कि आप उन पर भरोसा कर रहे हैं। अगर आपने ये ट्रस्ट बिल्डिंग जो कि फेक है कर ली, तो इसका लाभ आपको ये मिलेगा कि आप सिचुएशन को और उस पर्सन को अपने अकॉर्डिंग घुमा पाएंगे, और उस परिस्थिति में आप धीरे धीरे भी आगे बढ़कर सफलता अर्जित कर पाएंगे। वैसे ये साल कहता है कि आप जल्दबाजी ना करें, अपने टारगेट को समझें, अपनी योजना को समझें, और योजना पर योजनानुसार काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। ये साल आपको चीजों को मैनेज करने में, नकारात्मकता से निकलने में, और सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाए रखने में मदद करेगी। इस साल के जो आखिरी 3 महीने हैं, थोड़ा उल्टी रीडिंग आ रही है लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वो थोड़ा परेशानी भरे हो सकते हैं, जहां आपको किसी धोखे का सामना करना पड़े या एक ऐसी सिचुएशन जो अचानक आपके विपरीत हो गई उसका सामना करना पड़े, इसकी संभावना दिखाता है। अब सीधा चले, जनवरी का महीना एक नई अपॉर्चुनिटी और मान सम्मान दोनों लेकर के आ रहा है, जहां आप अगर थोड़ा अवेयर हुए तो नई अपॉर्चुनिटी या नए अवसर को समझ पाएंगे, चाहे तो पकड़ भी पाएंगे। साथ ही साथ में जनवरी का महीना आपके लिए कुछ नई योजनाएं ऐसी लेकर आ रहा है जिस पर काम करके भविष्य में आप सफलता अर्जित करें। फरवरी और मार्च चीजों को मैनेज करने, मामले को सेटल करने, नकारात्मकता को डाउन करने, पॉजिटिविटी को उठाने और सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाए रखने के प्रति काफी मेहनत करने की ओर इशारा करता है। अप्रैल और मई बताते हैं कि आप किसी बात को लेकर के दिल पर
फीलिंग ले आएंगे, किसी कोई बात आपको दिल पर लग जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, और उस वजह से मन नाराज या उदास हो जाए इसकी संभावना भी दिखती है। रिलेशनशिप में भी थोड़ी कड़वाहट और टकराहट आने की संभावना अप्रैल और मई के महीने में दिखती है, जो मई का महीना बीतते बीतते तक समाप्त हो जाएगी, इसकी संभावना भी दिख रही है। लेकिन अगर आप ईश्वर के प्रति अपने भाव को एक समर्पण की पोजीशन में नहीं रखते हैं और कृतज्ञता यानी कि ईश्वर के प्रति एक नेगेटिव सेंस में आ जाते हैं, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको एडमायर कर सकते हैं, इसलिए स्वयं को एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिविटी में रखना आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। जुलाई और अगस्त का जो महीना है ये कहता है कि आप अपने लिए नए नियम स्वयं निर्धारित करेंगे, उन पर काम करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। इन दौरान में जुलाई अगस्त में आप दूसरों की बातें नहीं सुनेंगे, दूसरों की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। सितंबर और अक्टूबर चीजों को थोड़ा धीमा तो चलाएंगे, लेकिन अगर आप अपने टारगेट पर बने रहें तो आप बदलाव करने में, लोगों को धोखा देने में, धोखा देने वाला यहाँ जो मामला है ये पॉजिटिव धोखा है, नकारात्मक नहीं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम अपने फायदे के लिए लोगों का थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वाला मामला उसमें सफल होंगे। और अगर आप कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई हम कर एक्स रहे हैं जबकि मतलब लोगों को दिखे एक्स जबकि हम कर रहे हैं वाई, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी इसी महीनों में बनेगी। सितंबर अक्टूबर आपके लिए चीजों को थोड़ा स्लो तो करते हैं लेकिन रुकने नहीं देते, गति को लगातार बनाए रखते हैं और आप सफलता की ओर आगे बढ़े इसकी संभावना भी दिखाते हैं। नवंबर का महीना जो है सिचुएशन में एक जॉय, एंजॉय और एक शांति अनुभव करने की ओर इशारा करता है, जहां पर आप चीजों को अपने पक्ष में बनाए रखने में कामयाब रहेंगे और सिचुएशन के बेसिस पर आप डिसीजन लेंगे और आपके डिसीजन की वजह से आप स्वयं में न सिर्फ गौरवान्वित अनुभव करेंगे बल्कि आप बहुत ज्यादा फुलफिल और अपने खुद के प्रति कमिटेड भी होंगे। आप जितना ज्यादा सेंट्रलाइज और चैनलाइज होंगे, जितना सेल्फ कमिटेड हो जाएंगे, जितना आप अपने ओर केंद्रित हो जाएंगे, उतना आप नकारात्मकता से कट जाएंगे और यही चीज आपको कंप्लीशन के मार्ग पर ले जाएगी, जो आपको श्योर सक्सेस देती है। ये साल हालांकि आपको थोड़ा अप डाउन फील कराएगा, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट काम करते हैं और सेल्फ हेजिटेशन से बचते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, सफल हो जाएंगे और किसी प्रकार की निगेटिविटी बड़ी आपको नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल नुकसान वगैरह इस ईयर नहीं होने जा रहे, तो उसको लेकर के भी मन को निश्चिंत रखिए। तो पाइल नंबर 2 ये था आपका आज का रीडिंग कि आपका 2026 कैसा रहने वाला है। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।